है पेज 291। इसमें अब ये प्रणाली दे रहे हैं, ये प्रोसेस है और ये ओकल्ट प्रोसेस है। ये जो प्रोसेस हमको बता रहे हैं, हम साइकोलॉजिकली थोड़ा बहुत प्रवेश कर सकते हैं, बाकी तो ये इन्वॉल्व्ड है। आप इससे मेरे से इसका एक्सप्लेनेशन चाहें तो ये मुश्किल है। इसको तो महसूस ही करना पड़ेगा। मेरे को कुछ महसूस होगा तो मैं आपसे शेयर कर दूँगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व्ड पूरी की पूरी प्रोसेस है। और आज जो ये जिस तरीके की मूवीज़ बन रही हैं या जिस तरीके की चीज़ें बन रही हैं जो आपको लेजिटिमेट ठहरा रही हैं, आपकी भौतिक शक्ति को क्षीण करना। अरे क्या होता है इससे? तुम ये सारे काम कर सकते हो। बच्चा जो है बड़ा रिलीव हो जाता है टेंशन से। वो सेक्सुअल एक्टिविटी करेगा, रिलीव हो जाएगा इससे। हेल्दी चीज़ें हैं, मतलब देखो आप क्या, मतलब समाज कहाँ से कहाँ आ गया। आप अपनी संभावनाएँ जो हैं, आप अपनी भौतिक, आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक संभावनाएँ क्षीण कर रहे हो। आप निश्चित कर रहे हो कि आपका सर्वनाश हो जाएगा। ये आज मूवीज़ के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से ये इतना प्रचार किया जा रहा है इस चीज़ का, उनको बिल्कुल सेंस नहीं ये किया क्या जा रहा है। जबकि आध्यात्मिक जितने भी वर्ग हैं उनको ये चीज़ तो क्लैरिटी है कि ये कोई करने का काम है क्या? एनर्जी का संरक्षण, पर वो एनर्जी की प्रक्रिया क्या है संरक्षण की, वो बात कर रहे हैं ये। जो ब्रह्मचर्य की बात कर रहे हैं, जिसमें खाली फिजिकली आप अपनी एनर्जी को डिसिपेट नहीं, खाली फिजिकल एनर्जी की बात नहीं चल रही, यहाँ तो भौतिक रूप से ही एनर्जी को ये जस्टिफाई कर रहे हैं उसको। स्कूल्स में ये तो होगा ही, ये तो इनको तो ये शिक्षा दो इस चीज़ की, इसको ये करो, वो करो। अरे यार बात क्या कर रहे हो आप? और इसके परिणाम जो हैं बहुत ज़्यादा विनाशकारी परिणाम हैं इसके, कि बच्चा जो है वो न सोच पा रहा, उसकी कल्पना शक्ति है, क्योंकि बौद्धिक भवन है वो निर्माण नहीं हो सकता। आध्यात्मिक भवन तो छोड़ दो, बौद्धिक भवन, आप कोई चीज़ पढ़ के उसका अर्थ नहीं निकाल सकते। पुस्तक आपके सामने है, आप उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। ये परिणाम है इसका। तो ऐसी मनुष्य जाति कोई सफल राष्ट्रवाद का निर्माण कर सकती है क्या, ये बताइए? आप हमारे जो पुस्तकें हैं, श्री अरविंद की पुस्तक है, अब उसमें क्या प्रवेश कैसे करोगे? आप कोशिश करेंगे उसके अंदर जाने की, पर नेसेसरी ग्राउंड ही नहीं है तो जाओगे कैसे? समस्या यहाँ आ रही है। ये तैयारी करने के लिए जिन-जिन चीज़ों की आवश्यकता है, उसके लिए प्योरिटी की आवश्यकता है, उसके लिए जिन-जिन चीज़ों की आवश्यकता है, वो है ही नहीं। बौद्धिक भवन का निर्माण हुआ नहीं, उसमें आके आत्मा कैसे निवास करेगी? ये कोई बात ही नहीं कर रहा। इनफैक्ट अब तो उल्टी बातें चल रही है। आप कोई भी सोशल साइट्स हैं, उसके ऊपर देखिए जस्टिफाई कर रहे हैं कि ये बड़ी हेल्दी प्रैक्टिसेज़ हैं। ये अगर स्टूडेंट्स कर रहे हैं तो ठीक है, बस उनको ये समझाओ थोड़ा-सा प्रोटेक्शन ये काम में लें, थोड़ा-सा ये करें। अरे यार तुम बात क्या कर रहे हो? तुम तो आगे आने वाली संतति को, जो आगे आने वाली आपकी जो पोस्टेरिटी है, उसका सर्वनाश कर रहे हो। अब ये प्रणाली बता रहे हैं इसकी, वो आपको कहाँ लेके जाएगी देख लो। कोई अच्छी चीज़ में प्रवेश कर ही नहीं सकते। फिर आपके क्राइम बढ़ जाता है। उस क्राइम को रोकने के लिए कहते हैं अब ये करो। अरे ये कोई बात हुई क्या? ये बातें हैं कोई? जहाँ से दुर्गंध उठ रही है उसको मैं ठीक ना करूँ, उसकी बजाय मैं डिवाइसेज़ ये निकालूँ कि बचपन से नाक का ऐसा ऑपरेशन कर दो या ऐसी डिवाइसेज़ निकालो नाक के अंदर लगाओ। वो बदबू को, इतनी इंटेंसिटी की बदबू है, उसको इतनी खुशबू में आप कहो वो मनचाही से वो वैसी खुशबू हो जाए, उसमें मैं एआई लगा दूँ। अरे यार तुम मुद्दे की बात ये करो कि वो दुर्गंध को ठीक करो ना। हर घर के ऊपर आप एक फ़िल्टर लगा रहे हो, उसकी बजाय सोर्स को ठीक कर लो। यहाँ ये बात कर ही नहीं रहे। इस सोर्स के ऊपर से ही पानी साफ दे दो, ये सब घरों के अंदर आपको ये करने की क्या ज़रूरत है? कि जहाँ भी नल खोलो पानी साफ ही आए। ये कोई सोच ही नहीं रहे इस बात को कोई। वो इसीलिए नहीं सोच रहे, क्योंकि अच्छे विचार ऐसी मानसिकता में नहीं आ सकते, यदि सारे समय
आपका ध्यान इन्हीं चीजों के ऊपर, आप तो सोच रहे हो ये एक्टिविटी है, ये राक्षस हैं, ये वाइटल बीइंग्स हैं जो आपको पूरा निगल जाते हैं। और आज की सारी मूवीज, सारा मीडिया जो इसी मानसिकता से ग्रसित हैं, वो खुद भी बेचारे चंगुल में हैं। सब टोटल प्रयास ये है कि इसको आप लेजिटिमेट ठहरा दें, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप कह रहे हो ये रेप केसेस बढ़ गए, तो मतलब और क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? आप तो लेजिटिमेट ठहरा रहे हो उसको। तो यही तो कह रहे हो कि उसकी रजामंदी से हो बस। अरे ये क्या बातें हैं ये? जहां तक रजामंदी से है वहां तक तो ठीक है। उसमें जो जो प्रताड़ना ऑलरेडी हो रही है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष, जब तक आप अपनी कामनाओं के गुलाम हो, इसमें बात स्त्री और पुरुष की थोड़ी है, दोनों गुलाम है। जैसे माँ से किसी ने पूछा, माँ मैरिज के बारे में आप क्या कहेंगे, शादी के बारे में, तो उन्होंने कहा खाली दो शब्द हैं, दो शब्द, टेरिबल स्लेवरी, बस। और ज्यादा की जरूरत नहीं है। आप इसको फिर बाद में कैसे भी ग्लोरीफाई करो, इसमें आप ये ढूंढते हो कि ये नारी प्रधान समाज है, पुरुष प्रधान समाज है, अरे स्लेवरी है ये। इसमें आप क्या शुभ ढूंढने की कोशिश कर रहे हो? इसमें तालमेल कहाँ है? इसमें तालमेल का आधार तो डीपर ढूंढना पड़ेगा इसका। आपको गहराई में प्रवेश करना पड़ेगा। अब मूवमेंट है तुरंत में उल्टा। इसमें और ज्यादा गुलाम बना रहे हैं आपको। गुलामी ज्यादा है, कम नहीं हुई। सो कॉल्ड आपकी शिक्षा है, उसने गुलाम ज्यादा बनाया है, मुक्त नहीं किया। ऐसी ऐसी विभत्स चीजें लाके आपके सामने रखी, इसमें कोई स्त्रियों का कल्याण नहीं, वो ज्यादा तकलीफ में आ गई। अब इन्होंने एक एक ऐसा कर लिया, हाँ भाई ठीक है, अबॉर्शंस तो आराम से करवा लो, इसमें क्या दिक्कत है? ये दवाई ले लो, ये ले लो। ये राष्ट्रीय स्तर के ऊपर अगर इसको आप प्रमोट कर रहे हो, बस हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये कोई बातें हैं क्या? इस राष्ट्र को पता था इन सारी चीजों का। तो इसकी प्रणाली क्या है, फिर इसका साइकोलॉजिकल जो एनालिसिस है, क्योंकि ये प्रणाली बड़ी ओकल्ट तरीके की है, ये हम पढ़ लेते हैं। पर इससे आप ये देखो कि तुरंत में आप ये करो समाज, ये अरे समाज तो चल रहा है उल्टी दिशा के अंदर, वो तो बात ही कुछ और कर रहा है। और इतना ज्यादा विपरीत है कि ये बोल के भी ऐसा लगता है, आश्चर्य होता है, अच्छा ये बात भी है। अगर आप ये बात किसी से करो जो श्री अरविंद कर रहे हैं, आप अरे दकियानुसी बातें हैं, हम 21वीं शताब्दी के अंदर जी रहे हैं, ये तो तुम वो वाली पुरानी बातें कर रहे हो, दादी नानी की कहानियां। ठीक है। रेतस का ओजस में रूपांतर, ये पूरा का पूरा भौतिक तत्व, आप जो भोजन करते हो या वहां से लेके आपके जो ओजस, जिसको कहते हैं ओज है इसके चेहरे के ऊपर, ये आध्यात्मिक व्यक्ति है, ये आया, चारों तरफ प्रकाश फैल गया, इससे लेके वहां तक ये किस तरीके से रूपांतर होता है फिजिकल एनर्जी का। ये कोई और बात नहीं, फिजिकल एनर्जी आपकी, उसका रूपांतर भौतिक इकाई से लेके सूक्ष्म इकाई के अंदर कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाती है, चेंज हो जाती है। और ये आप और मैं प्रैक्टिस करके देख सकते हैं, ये तो प्रणाली बता रहे हैं भाई। ये तो हमको कोई खाली विचार नहीं दे रहे, ये तो डिटेल बता रहे हैं उसकी, अंतस्थित शक्ति को बढ़ाने और उसे ऐसे उपयोगों में लाने की। हमने ये क्यों आ रही है बात, ये बात करी थी कि हर व्यक्ति यूनिवर्सल एनर्जी की एक इकाई है। दो शब्द काम में लिए थे, धारण, एक तो प्रतिष्ठा, धारण मतलब धारक, वो है प्रतिष्ठा। तो हम सारे हैं प्रतिष्ठा, कारण। दूसरा एक है कारण तत्व, एक है प्रतिष्ठा। तो हम सारे के सारे प्रतिष्ठा हैं, हम धारण करते हैं उस यूनिवर्सल एनर्जी को। तो अंतस्थित शक्ति को, हम इसको ज्यादा से ज्यादा, सारा प्रयास यहाँ विश्व के अंदर ये है कि आप कितना अपने आप को यूनिवर्सल एनर्जी के प्रति खोल सकते हो, कितना उसको ग्रहण कर सकते हो। अभी हम ग्रहण करते हैं
इनडायरेक्ट सोर्सेस से, भोजन से। अब भोजन के अंदर भी डायरेक्ट सोर्स नहीं है, क्योंकि आप उसमें मैटर ले रहे हो अपने अंदर, उसमें एनर्जी तो बहुत थोड़ी लेते हो। बाकी सारा का सारा जो है, आप उसको वेस्ट मटेरियल के रूप में निकाल देते हो। भाई उसमें से जो एनर्जी आप जितनी निकालते हो, और वो एनर्जी इसके ऊपर डिपेंड करती है कि आपने सात्विक किया, राजसिक किया, तामसिक किया, और उसके अंदर भी कितना धीरे धीरे चबा के किया, किस भाव से किया। बहुत बहुत चीजें इन्वॉल्व है इसके अंदर। वैसी एनर्जी उससे आप, और एजिटेटेड हो और भोजन कर रहे हो, वो आपको थका और देगा, स्टफ्ड कर देगा। तो आप कह रहे हो अगर भजन करना है तो आज भैया ये स्किप कर देना, मील तेरा भारी तो लेना मत कम से कम, और ले तो दूध ले लेना या जूस ले लेना। तो पहले तो हम भोजन से ले रहे हैं, या ज्यादा बड़ा सोर्स हमारा है वाइटल, जिसको एक दूसरे से इंटरेक्शन, जिसको हम प्रेम कह बैठते हैं, उससे हम शक्ति ग्रहण करते हैं। पर वो बहुत लोअर पोटेंसी की होती है, इसलिए कोई ऐसे लोगों से आप अपेक्षा रखो कि ये कुछ अच्छा काम करेंगे, जीवन में कोई पदार्पण कर पाएंगे माँ के लिए, ये संभावना नहीं है। वो इसलिए संभावना नहीं है कि उनका जो एनर्जी का स्रोत है वो बहुत लोअर पोटेंसी का है। वो अपने परिवार से एनर्जी ले रहे हैं, अपने बच्चे से, पति से, पत्नी से, इससे उससे। उसकी कोई संभावना नहीं है कि वो जीवन में अच्छा कोई काम कर सके। बहुत सीधी बात यह है कि आपके एनर्जी का स्रोत क्या है। जिस स्रोत से आपके, अगर कोई कीचड़ के स्रोत से पानी आ रहा है, उससे आप कहो मैं अभिषेक करूंगा भगवान का, भैया इससे तो नहीं होगा, इससे नहीं हो पाएगा। सोर्स चेंज करो अपना। मैंने अपने रेडियो की ट्यूनिंग कर दी किसी अश्लील चैनल के ऊपर, और फिर कहूं मैं भगवान के भजन क्यों नहीं आ रहे? अरे यार ट्यूनिंग सही कर, तेरी ट्यूनिंग गड़बड़ है। तो अभी जो एनर्जी के सोर्सेज हैं हमारे, भोजन वो बहुत ही भद्दा सोर्स है, और उससे ज्यादा हम किससे लेते हैं? वाइटल इंटरचेंज, एक दूसरे से आदान प्रदान, और ये हमको नीचे ले आता है। इसीलिए पहले व्रत करना, अपने आप को सेंसेशन से दूर रखना। समझदार थे, कोई मूर्ख थोड़ी थे। उनको पता था यार इस एनर्जी के अंदर तो यही काम होएंगे, बेटर कोई काम हो नहीं सकता। तो ये एक समस्या थी, अंतस्थित शक्ति को बढ़ाने और उसे ऐसे उपयोगों में लाने की जो उसके धारक को या मानव जाति को लाभान्वित करे। पहली और अत्यंत आवश्यक शर्त है ब्रह्मचर्य का अभ्यास। तो इसके अंदर, ब्रह्मचर्य के अंदर, ये अभ्यास क्या करता है? दोनों स्तरों के ऊपर काम करता है। पहले तो आपके जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी है वो रिफाइन करता है उनको। तो जो आप एनर्जी ले रहे हो जिन भी माध्यमों से, भाई आप भोजन करने के लिए भोजन थोड़ी करते हो। अभी तो खैर जीव के लिए करते हैं, एनर्जी के लिए करते ही नहीं। पर यदि आप शरीर के रक्षा के लिए भोजन करते हो तो आप चयन करोगे नहीं यार, ये भोजन नहीं। तो महज इंद्रिय स्वाद, आपका जीव का स्वाद है, वो प्राइमरी इंपॉर्टेंस की चीज नहीं रहती। तो ब्रह्मचर्य का अभ्यास क्या करेगा? पहले तो जो ग्रहण कर रहे हो आप, उसका चयन कर लोगे। उससे जो एनर्जी ब्रेक करोगे, ऐसा व्यक्ति थोड़े भोजन के अंदर पूरी एनर्जी निकाल लेगा। कुछ लोग हैं इतना इतना भोजन करते हैं, उनका सिस्टम भी फिर बाद में वो कोई एनर्जी थोड़ी उसकी बनाता है, वेस्ट मटेरियल बनाता है, उसका फेंक देता है, या फैट्स जमा हो जाते हैं, मोटे होते रहते हैं वो। बहाने बनाते, हम तो कुछ खाते ही नहीं, हम तो ये करते ही नहीं। अरे तो तेरा शरीर बता रहा है यार, तेरे जीभ के ऊपर कंट्रोल नहीं है, तू कह रहा मैं कोई अच्छे काम करूंगा। तू तो चाहता है पर ये जीभ नहीं होने देगी ना। तू चाह रहा है पर तूने एक शत्रु बिठा रखा है, तेरा इस पे कंट्रोल हो सकता है क्या? तो इसमें दोनों तरीके से, पहले तो ये आपके जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, ब्रह्मचर्य, आपकी सारी चर्या आपके उद्देश्य पे एकदम फोकस्ड है, माँ के चरण दिख रहे हैं आपको। तो इसके अंदर तुरंत वो आपका जो उद्देश्य है ब्रह्मचर्य बता देगा ना, इस आदमी से नहीं मिलूंगा, मिलूंगा तो खाली इतना स्ट्रिक्टली इससे इतनी बात करूंगा। माँ के सारे लेटर्स की कितना सुंदर तरीके से, ना ना उससे नहीं मिलना है। माँ, मेरे को ये लगता है मेरी इससे, ये मेरी सोलमेट है, ये मेरे पिछले जन्म के। माँ कह रही कुछ नहीं, बकवास, बस इतनी साफ साफ कह रही है माँ ये। नहीं तो अगर ऐसी आपको कोई कहने वाली बात ना हो तो ब्रह्मचर्य का तो ह्रास वहां हो ही जाता है।
फोकस्ड हो, आप अपनी सारी उस एनर्जी को टोटली उसी पे फोकस करते हो। अगर आप इतने फोकस्ड हो, तो कौन सी एक्टिविटी आपको उससे दूर ले जाती है, आप तुरंत पहचान जाओगे। तुरंत, ये भोजन मैंने किया, मैंने इस तरीके से किया, बना तो माँ की किचन में है, पर मैंने इस तरीके से किया, ये गड़बड़ हो गया। इस व्यक्ति के साथ, चाहे बढ़िया व्यक्ति था, मैं गलत मनोभाव से मिला, गड़बड़ हो गया। आप डिटेल में पहचान सकते हो कि ये गड़बड़ हो गया, या ये बेटर था, ये बढ़िया था, ये ठीक था। माँ को ऑफ़र करके मैंने ये चीज़ करी, अब इसमें इतनी पीड़ा नहीं हुई। तो आप जो एनर्जी जिससे ग्रहण करते हो, अगर आप फ़ोकस्ड हो तो तुरंत पहचान सकते हो कौन-सी आपके लिए लाभदायक है, कंड्यूसिव है, कौन-सी आपकी हेल्थ के लिए, प्रोग्रेस के लिए डेट्रिमेंटल है। तुरंत आप देख सकते हो। कोई कहे मेरे को पता नहीं चलता, इसका मतलब तुम इनसिंसियर हो। ये हो ही नहीं सकता ही। हो ही नहीं सकता कि आपको पता न चले। तो ये पहले तो आप ग्रहण करते हो जिन चीज़ों से, एनर्जी के अंदर आपके इज़ाफ़ा हुआ या नहीं हुआ। माँ की तरफ चलने में कौन-सी चीज़, कौन-सा अभ्यास हेल्प करता है, वो तो ठीक है। जो नहीं करता, वो नहीं है। उस समय विशेष के लिए तो उसको छोड़ दो, त्याग दो उसको। ये मेरे को हेल्प करता है क्या? कोई बाध्यता नहीं है आपकी, ना परिवार की बाध्यता है। वो तो आपको नहीं बाँधते, आप खुद बंधते हो। तो ये झूठ बोलने का प्रयास न कीजिए कि मेरी ज़िम्मेदारी है मेरी, कोई कुछ नहीं है। वो अपना जो काम है वो कर रहे हैं आपके परिवार वाले, आप वहाँ एलियन हो। वो आपकी एस्पिरेशन से अकोमोडेट नहीं कर रहे, आप कर रहे हो, अगर आप एस्पिरेशन कैरी करते हो। वो अपने जीवन को आराम से जी रहे हैं, उनके कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, कन्फ्यूज़न आपके है। अगर ये एस्पिरेशन है और ये कोई कहे कि मैं बाध्यकारी रूप से यहाँ रह रहा हूँ, मेरी एस्पिरेशन तो दूसरी है, तो व्यक्ति मक्कार है, झूठा है, इनसिंसियर है, दोगला है वो। अगर ये करते हो तो ब्रह्मचर्य का अभ्यास नहीं है, तो आपके पास एनर्जी नहीं हो सकती, आप बातें भले ही करो, आप इस मार्ग में नहीं जा सकते। एनर्जी नहीं है। जब मेरे पास 0 पावर की एनर्जी आ रही है और मैं कहूँ इससे 3 फेज़ की मोटर चला लूँ मैं, तो कहते यार 3 फेज़ की मोटर छूट तो तेरा एक बल्ब भी नहीं जलेगा इससे तो। तो आप शांति से बैठ जाते हो, जब पावर आएगी तब करेंगे, नहीं तो बैठे हो। क्या करोगे आप उसके अंदर? कुछ नहीं। इसमें ये नहीं कि मैं थोड़ा-थोड़ा कर लेता हूँ जब तक आए तब तक, कुछ नहीं। वो 3 फेज़ की मोटर चलेगी ही नहीं। 2 फेज़ भी आ रहे हैं तो भी नहीं चलेगी वो। पूरे पावर की आवश्यकता है इसको। तो वाइटल के आपके इंटरचेंजेज हैं, बिल्कुल कस दो, एकदम कस दो उसको। जो सावित्री कह रही है ना, क्रश द मैनी मैनी लॉन्गिंग्स, मैं पढ़ के सुना देता हूँ उसका क्या मायने निकलते हैं, वही मायने हैं इसके ब्रह्मचर्य के। ये सावित्री कह रही है। ये देखो। ये रहा। A power that lives upon the heights must act, bring into life's closed room the immortal's air, and fill the finite with the infinite. All that denies must be torn out and slain. जो भी चीज इसका खंडन करती है, must be torn out and slain. जो व्यक्ति इस मार्ग के लिए नहीं है, उसको अपन ये बात नहीं कहते। पर जो ये कहता है कि मैं माँ का होना चाहता हूँ, और फिर भाग-भाग के दूसरी टाइज़ को एनफोर्स करता है, मेरी सरकारी नौकरी पक्की हो गई, मेरी ये वाली चीज़ पक्की हो गई, मेरी ये वाली पक्की हो गई। तो फिर उसके लिए ये स्थान नहीं है। अपन उसको उसके जीवन में खलल नहीं कर रहे, पर वो यहाँ जुड़ता है और जुड़ के एक तरफ कहता है, मैं प्रश्न ये करता है कैसे मैं सब समय माँ का होऊँ? तो इसका ये रहा। फिर कहे आप ट्रिगर कैसे हो जाते हो इस बात से? तो ये दोनों बातें तो नहीं चल सकती। आप एक तरफ कहते हो मैं एस्पिरेशन रखता हूँ माँ के प्रति और मैं चाहता हूँ कि मैं पूर्ण रूप से माँ का होऊँ। या इधर तो आप ये कहो नहीं, नहीं मत,
10% माँ का हूँ, 90% दूसरा हूँ। ये वाली बातें देखो यहाँ तो चलेंगी नहीं, हमारे तो समझ में आती नहीं। आप 100% का भी संकल्प करते हो तो 10% हो जाए तो बड़ी बात है। आप तो ऑलरेडी मान के चल रहे हो मैं हूँ ही नहीं माँ का। भाई इतना भाग जो सुविधाजनक है ये दे दो बस माँ को। बाकी तो 90% तो देखो मेरे और काम है। तो खाली एक्सक्लूसिवली यही काम होगा तो संभावना बनेगी कि आप चल पाओगे। अगर ये नहीं है, तो भी और कहीं तो ये कॉम्प्रोमाइज़ होता होगा, मेरे तो नहीं समझ में आया अभी तक। तो जो डिस्टेंस बनाना चाहें, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग ये कहें कि भी आप कोई बीच का बताओ, तो ये मेरे तो नहीं समझ में आई। तो मैं तो बार-बार यही कहूँगा ना, प्योर चीज़ होगी तब संभावना बनेगी। कोई भी कंसिडरेशन आपके अगर ऑफरिंग है माँ को, अगर उसको दूषित करता है, यही चीज़ तो मैं खुद अपने साथ प्रयास कर रहा हूँ, आपको मैं ऐसी चीज़ कैसे बता दूँगा जो मैं खुद प्रयास नहीं कर रहा। All that denies must be torn out and slain and crushed the many longings, for whose sake we lose the one for whom our lives were made. उस एक को हम खो देते हैं, उसको चूक जाते हैं जिसके लिए हमारा जीवन बना है, और उन लॉन्गिंग की सेक के लिए, वो लॉन्गिंग्स हमारी, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरा परिवार, ओहो मैं तो क्या करूं, मेरा ये, और सारे समय लपेटे रखते हैं उसके ऊपर। देखो इसके ऊपर भी माँ की कृपा है, इसके ऊपर भी। अब कह तो नहीं सकते उनको मन से कोई, वो तो क्या कहें थोड़ा। पर यार तुम बात क्या कर रहे हो फिर। एंड क्रश्ड द मैनी लॉन्गिंग्स, क्रश कर देनी चाहिए उनको। ऑल दैट डिनाइज मस्ट बी टोर्न आउट, उसको फाड़ के निकालो, एंड स्लेन, खत्म कर दो उसको। इसमें कहीं ये कोई साफ साफ कह रही है सावित्री तो ये बात, एंड क्रश्ड, क्रश कर दी जाए उनको। ये नहीं कि उनको लेके भाई इनको भी लेके चलते, ये भी ठीक हो जाएंगी, ये हो जाएंगी। अगर इन लाइनों का कोई महत्व है तो है, यही बात ब्रह्मचर्य की है। तो आवश्यक शर्त है ब्रह्मचर्य का अभ्यास। सारी मानवीय शक्ति का एक भौतिक आधार होता है। यूरोपीय भौतिकवाद द्वारा की गई भूल यह है कि वह भौतिक आधार को ही सर्वस्व और भ्रमवश मूल स्रोत मान बैठता है। भौतिक को ही वो कह रहा है ये मूल स्रोत है। भौतिक एनर्जी, माइंड में विचार कैसे आ रहे हैं, इसके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स वगैरह जो है ना, उनको देख लो पता चल जाएगा। अब तो हम बता सकते हैं ब्रेन के अंदर ये हिस्सा है, ये आपके इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये हाथ-पाँव चलाने के लिए, ये मेमोरी का हिस्सा है, ये इसका हिस्सा है। लो साहब हमने डिटरमिन कर दिया इसको। अरे क्या डिटरमिन कर दिया तुमने? जीवन तथा शक्ति का स्रोत भौतिक नहीं, अपितु आध्यात्मिक है। क्या डिटरमिन कर सकते हो? वो एक जना उठा के अपने आप को, रामानुज की पुस्तक मँगा लो आप, लाइफ ऑफ रामानुज। उसमें देखो वो अपना राजपाट जो है वो पूरा का पूरा उठा के खाली 2 या 3 दिन गीता सुनता है। और आदमी कहता है गया यार, उसकी बात मत करो अब मेरे से। उसकी चर्चा मत करो। आप तो गीता की बात करो, इससे आत्मा तृप्त हो रही है। आपका कितना गैर जिम्मेदार है, कितना ये है, वो आप करते रहो, उसके तो फ़र्क पड़ता नहीं। किसी के भी फ़र्क नहीं पड़ता इन बातों से। उन्होंने ऐसे प्रमाण स्थापित कर दिए, आप ये देखिए। वहीं एक दूसरा व्यक्ति, जिसकी मैं बार-बार आपको कहानी बताता हूँ, जो रामानुज का शिष्य था। 6 महीने एक के पास रह के आया, उसने कहा यार रामानुज ने से तेरे को मेरे पास भेजा है, मैं तेरे को क्या बताऊँ? मैं तेरे गुरु से ऊँचा थोड़ी हूँ मैं। कोई माथे पे शिकन नहीं, फिर चला गया। तभी उसकी जो गुरु की बेटी थी, तो ये गुरु भाई बन गए रामानुज। इनसे कहा कि परिवार में आयोजन है और वो कह रहे हैं तेरे पिता के पास से कोई लेके आ काम करने के लिए। तो भैया मैं तो आपके पास आई हूँ। इसको कहा भी नहीं, इसकी ओर देखा, ये समझ गया गुरुजी का आदेश है। 6 महीने वहाँ जाके आया है। 6 महीने बाद में वो उस व्यक्ति ने कहा भैया मेरे से तू अपेक्षा मत रख। तो भी उसके कोई दिक्कत नहीं। कोई मन में ये वाली बात नहीं, ठीक है। फिर गुरुजी ने उसकी ओर देखा, ठीक है, चलो। क्या उस समय प्रकृति के अंदर कोई दूसरी बात की ये करने आया हूँ क्या मैं? क्या ये नहीं उठी होगी? डेफ़िनिटली उठी होगी।
मानवीय प्रकृति में जो जो चीजें उठ सकती है वो सारी उठी होंगी। इंपॉर्टेंस उस बात की नहीं है, इंपॉर्टेंस उस दूसरी बात की है, इस ब्रह्मचर्य की है, उस पावर की है जिसने उन सारों को ओवर रूल कर दिया इस बात को। तो जो ये कहते हैं मैं ये आश्रम में माँ के लिए आया था, मैं इनके लिए थोड़ी आया था, बकवास कर रहा है वो आदमी। उसके ब्रह्मचर्य नहीं है। उसके जो दूसरे बहाने निकल के आते हैं वो उनसे छला जाता है, और कहीं ना कहीं अपनी सेल्फ विल है उसको एग्जीक्यूट करता है, ये कह के कि मैं तो माँ के लिए है मेरा जीवन। वो अपनी सेल्फ विल को एग्जीक्यूट करता है, और इसलिए वो ऑलरेडी कैरी कर रहा था एक कैंकर, और वो उसके चंगुल में आ गया। नहीं तो कहते ना, मेरी सेल्फ विल को मैं सबड्यू करता हूं। अब ये बात आज की शिक्षा पद्धति बताती नहीं। सबड्यू तो आप सामने किसी के पैसे अटक रहे हो किसी से, तो भले ही आप यार सुनना पड़ता है, दूध देती गाय है, इसकी लात भी सहन करनी पड़ती है। या आप ये कहते यार इतना सहन कर लिया, जाओ मेरे को मतलब नहीं, दूसरी खरीद लूंगा। पर हमेशा ही आप मोल तोल करते हो। आप ये देखते हो कि आपका सेल्फ रेस्पेक्ट कीमती है या ये है या वो है, इसमें कोई सच्ची चीज तो निकल के आती नहीं। तो आप ये सोचिए कि वो वाली चीज क्या आधार उसका था, भौतिक आधार थोड़ी था उसका। किस आधार पे वो वहां गया, बर्तन कर रहा है, सारी चीजें कर रहा, खूब प्रेम से कर रहा है। अगर ऐसा नौकर मिल जाए और आयोजन हो रहा हो, कितनी तबीयत से काम में नहीं ले उसको, ये सोचिए। इनविल भी न रखें तो भी। और अगर रिजेंटमेंट हो काम करने वाले के, तो उसको हर एक्ट, उसको एक बर्तन भी फालतू दिया जाए, उसको कितना पीड़ादायक लगे। आप जिसका काम नहीं करना चाहते, उस वो अगर जानबूझ के भी नहीं करवाए, अगर आपसे यूं ही कहे यार मेरे को एक पानी का गिलास दे दे, तो भी आपको कितना इंसल्टिंग लग सकता है। मैं हूं क्या इस काम के लिए? तो वहां तो उन्होंने बुलाया ही उस काम के लिए था। तो क्या उसके ये नहीं आया कि 6 महीने तो वहां खराब कर दिए, बाद में भेज दिया यहाँ पे, खुद बैठे हैं प्रेम से वहां। अरे गीता का 18वां अध्याय तो बताना था, वो परम रहस्य 2 श्लोक ही तो बताने थे मेरे को। मैं यहाँ बर्तन साफ करके कौन सी मेरी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है, ये विचार नहीं उठे होंगे। निश्चित उठे होंगे। प्रकृति में जो जो चीजें नहीं आ सकती सारी आई होंगी। कीमत उसकी नहीं है, कीमत उस समर्पण की है जिसने उसको सबको आके 2 थप्पड़ लगाई होगी इन बातों को, का चुप और ये काम करो। ये चीज है। कौन ऐसा है जिसके ऐसे क्षण न आते होंगे? कीमत उस बात की नहीं है। कीमत उस डीपर डायनेमिज्म की है जो आके सारे को कहता है नो, माँ का है। अब ये क्लैरिटी, इसके लिए ऊर्जा चाहिए। बिना ब्रह्मचर्य, बिना इसके वेद नहीं आ सकता। क्योंकि आपकी सेल्फ विल किसी न किसी मोड़ के ऊपर, आप अपनी सेल्फ विल, अरे माँ को लिख रहे थे, ये जो 20वां वॉल्यूम आया है मैं ये पढ़ रहा था, आप ये पढ़ सकते हो वहां से मंगा के। ऐसी ऐसी चीजें निकल के आती है इसके अंदर से, क्या बात है। इस दृष्टिकोण से देखो तो ये समझ में आता है यार, बड़ी बदमाश प्रकृति है। ऐसी बदमाश प्रकृति है वो, तो उस समय जो है वो साधकों की बात है जो माँ के पास रह रहे हैं, उनको बेवकूफ बना सकती है प्रकृति। हम चीज क्या है? हम सिक्योर ग्राउंड पे थोड़ी बैठे हैं। तो इस संस्कृति को जो निर्माण करना था उसके लिए एनर्जी की जरूरत थी, वो एनर्जी कहां से लेके आते? ये तो सेल्फ विल को ही एग्जीक्यूट करते। ब्रह्मचर्य आपको वो शक्ति देता है। नो, कितनी बड़ी शक्ति चाहिए इसके लिए? इसका आधार भौतिक थोड़ी है, इसका आधार तो नैतिक और आध्यात्मिक है। वो कर सकता है क्रिएट। नहीं तो हर सेकंड तो हमारी जीभ लपलपाती है। एक सेकंड हमारे बच्चे से या पति से एक दिन बात नहीं हो तो उसके अंदर या तो उनके खुजली चलनी शुरू हो जाएगी या हमारी दिक्कत हो जाएगी। उसमें समाऊ हम माँ की बातों से उसको थोड़ा कवर अप करेंगे, सारी चीजें हैं। बस कैसे चल रहा है जीवन देख लो आप। जिसमें उछाल के अपने आप को दे दिया हो, मैं तो नहीं देख पाता। दूसरों के साथ क्या, मैं खुद के साथ ही नहीं देख पाता। कि देते ही होंगे, जिन्होंने दिया वो प्रणाम योग्य हैं, अगर वो कर पा रहे हैं तो। मैं तो अपनी बता रहा हूँ, होता ही नहीं है। इसके लिए एनर्जी चाहिए आपको, एक्चुअल जीवन में काम कर पाओ, नहीं सूक्ष्म चीजें में तो प्रवेश ही नहीं हो सकता। अच्छी विद्याओं में क्या प्रवेश कर लोगे? क्या तो पेंटिंग कर लोगे,
क्या गुरु की आज्ञा का पालन? आपको गुरु कैसे रहस्य बताएगा? आप में तो ओबीडियंस ही नहीं है। थोड़ा सा ठंडा समय आ जाएगा, उसके अंदर दुबक के बैठ जाओगे, गुरु की सेवा से आप पीछे हटोगे, अरे कड़ाके की ठंड है, ये गुरु जी को रात रात भर पेशाब करवाना पड़ता है यार, शरीर ही गर्म नहीं हुआ, जुकाम लग गई, मेरे तो निमोनिया हो गया, और फिर भी ऊपर से डांट हो रहे हैं, क्योंकि गुरुओं की तो पहले ऐसी ही थी। किसी भी अच्छे गुरु आप देखो, उनका तो स्वभाव बड़ा खरा स्वभाव था। इवन अगर आप अंतरंग बातें देखो तो इनकी, विवेकानंद जी और सिस्टर निवेदिता, जो लड़ाई जिस तरीके से करते थे, या आप लाइडी माशय या इनकी बात करो, तो ये सारों का स्वभाव बड़ा करारा स्वभाव था इनका। ये कोई मास श्री अरविंद की जैसे थोड़ी था कोई, सबका एकदम टाइट। तो ठीक भी है, अनधिकृत कोई या अनधिकारी को घुसने ही नहीं भैया, दूर से ही बस तुरंत। मैं कोई जीवन में ये है कि मेरे को तो एसी चाहिए, मेरे को गर्म पानी चाहिए। कृष्ण प्रेम के आश्रम से नीचे वो आए एक बार विजिट के लिए, तो वो एक जना हरिदास है या कौन है, वो लिख रहा है, करे हमको कितनी लग्जरी चाहिए ये देखो आप। पर वो लग्जरी क्या? गर्म पानी की बाल्टी मिल जाए आपको सुबह नहाने के लिए, और कोई आपके बाथरूम में रख दे उसको, ओहो कितनी लग्जरी, वो उसको लग्जरी लग रही है। हम वो सारी चीजें, सारे समय प्रयास इसका है कि वो कैसे मिल जाए। अब ब्रह्मचर्य कहाँ समझ में आए, ये सोचो आप। अगर ब्रह्मचर्य नहीं है तो कोई चीज में प्रवेश नहीं है, इसलिए प्रवेश नहीं हो रहा। बस सीधी सीधी बात ये है। मतलब जो चीज सीधी है उसको सीधे तरीके से पकड़िए। इसलिए श्री अरविंद कह रहे हैं, विदाउट तपस्या देर इज नो वेदा। बिना तपस्या के कोई वेद नहीं है। ये देखो कहाँ कह रहे हैं, मैं आपको ढूंढ के बता देता हूँ। ये रहा, विदाउट तपस्या देर कैन बी नो वेदा। ये ईशा उपनिषद के अंदर है, बिल्कुल स्पष्ट बात है ये। विदाउट तपस्या देर कैन बी नो वेद। अगर इसके लिए हम तैयार नहीं हैं तो भूल जाओ, सब बातें भूल जाओ। खाली ये अच्छी अच्छी चर्चाएं हैं, जीवन में तो है नहीं। कंसीव भी नहीं कर पाओगे अच्छी चीज अगर इसके लिए तैयार नहीं हो तो। मतलब विचार में भी नहीं आएगी, करना तो बहुत दूर की बात है। इसीलिए कितनी भी सेमिनार करो, कितने भी साहित्य लिखो, कुछ लिखो, सब निरर्थक है, बिल्कुल बेकार है, टोटल बेकार है। ध्यान खाली इसके ऊपर है, तो जब तपस्या ही नहीं है तो वेद की कहां बात करते हो यार तुम। और तपस्या का मतलब ये है कि मेरी सारी एक्टिविटी गुरु के लिए, माँ के लिए, श्री अरविंद के लिए। प्राचीन हिंदू कारण और प्रतिष्ठा आ गए यही, सत्ता के ऊपरी और निचली छोरों के बीच के भेद को स्पष्ट रूप से समझते थे। कारण यहां उल्टा हो गया। अभी आप भौतिक तत्व को कारण समझ बैठते हो। अरे आपका मकान बन रहा है, तो मकान कोई ईंटों के कारण, या जो मेसन उसको बना रहा है उसके कारण, या आर्किटेक्ट बना रहा है उसके कारण थोड़ी बन रहा है भाई। कारण तो वो मूल विचार है, और उस मूल विचार के पीछे जगदम्बा का संकल्प है जो अपने आप को अभिव्यक्त करना चाह रहा है। अब कारण आप कह दो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इस मात्रा में मिलेंगे तो पानी बन जाएगा, कोई जरूरी नहीं है। इनका इस मात्रा के अंदर मिलना कारण नहीं है, इस मात्रा के अंदर और इन दोनों का मिलना ये कारण नहीं है। विज्ञान कहता है ये कारण है। कारण क्या है इसमें? ये इसी मात्रा के अंदर मिला, क्योंकि वो तो बेचारा मात्रात्मक जानता है, गुणात्मक जानता नहीं। इसलिए कारण माँ का संकल्प है, जबकि न हाइड्रोजन के अंदर वो गुण है, न ऑक्सीजन के अंदर ये है। तो कारण माँ का संकल्प है, उसके पीछे विचार है। वो H2O से बनना है तो बन जाएगा, नहीं वो H3O से बन जाएगा, या H की भी जरूरत नहीं है उसको, O से बनाओ चाहे किसी से भी बनाओ। अरे विज्ञान ये वो निर्धारित कर सकता है क्या कि प्रकृति को
ये तो खाली पता ही तो लगा रहा है इसके नियमों का, निर्धारित थोड़ी कर रहा है, यूटिलाइज कर रहा है, निर्धारित नहीं कर सकता। उसकी हैबिट्स को जानने की कोशिश कर रहा है। हैबिट्स, भाई इतनी बजे ये यहाँ से गुजरता है तो चलो ठीक है, कचरे वाला इतनी बजे यहाँ से निकलता है तो मैं यहाँ डाल दूंगा। सर्विसेबल तो हो सकता है, आप निर्धारित कैसे कर सकते हो इस चीज को? यही बात विज्ञान के समझ में नहीं आती। वो कह रहा है मैं निर्धारित कर दूंगा। अरे यार, ये आवर्तन है ये, तू अपने सुविधाजनक तरीके से सर्विसेबल तो कर सकता है इसको, भी सर्विसेबल है बस। तो कारण और प्रतिष्ठा, कारण दूसरी चीज है, कारण हायर है, प्रतिष्ठा जहां आके, और ये दो, तो सुपर कॉन्शियंट है वो कारण है, यहाँ जो चीज है वो बेस है, प्रतिष्ठा बेस है। ये दो एंड्स है, सत्ता के ऊपरी और निचले छोरों के बीच के भेद को स्पष्ट रूप से समझते थे। भू या स्थूल भौतिक तत्व प्रतिष्ठा है, तथा ब्रह्म या आत्म तत्व कारण है। अब कारण आप यहां से उल्टा ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, कारण वहां है, ये प्रतिष्ठा है। इन दोनों को कैसे जोड़ दिया जाए? तो इनका सारा प्रयास भारतीय संस्कृति का था कि प्रतिष्ठा को किस तरीके से सब्लिमेट किया जाए, ऊंचा उठाया जाए, धीरे 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 धीरे। भौतिक का अध्यात्म में उत्कर्षण ही, भौतिक जो तत्व है उसका अध्यात्म के अंदर सब्लिमेशन, उसको ऊपर उठाना ही ब्रह्मचर्य है। ये डिफाइन कर दिया इन्होंने। ब्रह्मचर्य मतलब जो भौतिक तत्व है, भौतिक है, उसको अध्यात्म के अंदर, उसमें आप स्पिरिचुअल के अंदर उसको उठा के लेके चले गए। क्योंकि दोनों के सम्मिलन से वह शक्ति जो ब्रह्म या आत्मा से निःसृत होकर भौतिक तत्व को उत्पन्न करती है, वृद्धि को प्राप्त होती और स्वयं को चरितार्थ करती है। जब ये दोनों मिलते हैं तो क्रिएशन हो सकता है, वृद्धि होती है, वृद्धि को प्राप्त होती है। तो भौतिक के अंदर जब आप संरक्षण करते हो, ब्रह्मचर्य ये प्रक्रिया है, तो आपको वृद्धि भी होगी और सूक्ष्म भी बनेगा। जैसे एक कोई भी वाटर स्ट्रीम चल रही है, आपने उसके ऊपर बांध बना दिया, बांध बनाते ही उसके अंदर कितनी जबरदस्त शक्ति आ जाती है। अगर बांध कमजोर हो तो पानी उसको तोड़ देगा, और जितना उसके अंदर पीछे रिजर्वोयर है उतनी दूर को नष्ट कर देगा, उतनी दूर को नष्ट कर देगा पानी। ये तो भौतिक, उसके अंदर इतनी शक्ति आ जाती है संचित करने की, आध्यात्मिक शक्ति का क्या नहीं हो जाएगा? आप में मोरल अगर ये कोई कैपेसिटी हो, उसको आपने संचित कर लिया, इकट्ठा कर लिया। कितने लोग अभ्यास से करते ही हैं, लंबे समय अभ्यास करते हैं तो उनको जीवन के अंदर मैंने ये पद्धति निर्माण करी, ये और फिर उसको एनकैश कर लेते हैं। तो इसमें कोई है नहीं, कोई चीज इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं होता है सच। तो भौतिक ऊर्जा जब संरक्षित करते हो आप धीरे धीरे, पहली बात तो कर नहीं सकते, आपको नैतिक इसमें बांध की शक्ति चाहिए, तब आप अपनी एनर्जीज को इकट्ठा कर सकते हो। नहीं तो एनर्जी आपकी, भाई एनर्जी किस में जाती है? सेंसेशंस के अंदर, जीभ के पीछे चली जाएगी। तो जीभ को रोकने वाली कौन सी चीज होगी? अगर पीछे आपके नैतिकता का कोई आपकी कोई चीज उसको रोकने वाली न हो, तो आप क्यों कंट्रोल करेंगे? और पीछे आपके ये हो ना, जीवन माँ का है, और जैसे ही आप जीभ पे कंट्रोल करते हो तुरंत ही ये एक्ट ही आपकी हेल्थ को ठीक कर देगा, आप में एक शक्ति, नैतिक शक्ति का विकास कर देगा। नहीं तो अभी माँ कह रही है किसी में व्यसन की आदतें हैं, किसी में तंबाकू खाने की है, किसी में बीड़ी सिगरेट की है, किसी में शराब की है, किसी में और दूसरी व्यसन और दूसरे तरीके के हैं, किसी में बड़ाई की है अपनी। तो ये आपकी विल पावर को कमजोर कर देता है, क्योंकि वो चीज सामने आते ही आपकी विल पावर खत्म हो जाती है। ये अगर आप रोक पाए तो आप में शक्ति जो है इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि विल पावर ग्रो कर गई आपकी। आप अगर ये सारी चीजें, जैसे मैंने उस समय कहा था, शॉपिंग कर रहे हो, जरूरत है ही नहीं है आपको, क्यों कर रहे हो भाई? और साइट खोली, उसके अंदर बह गए साहब, जरूरत तो नहीं थी। स्कीम चल रही थी, अरे यार स्कीमें तो ये तो चलाएंगे, हमारे जैसे मूर्ख बैठेंगे जो देखते ही उस पे टूट पड़े पशुओं की जैसे, उसी के लिए तो चलाते हैं ये, परोपकार के लिए थोड़ी चला रहे हैं। या किसी और के लिए होगी साहब, मेरे को तो जरूरत है नहीं।
मेरी वास्तव में आवश्यकताएं क्या हैं। तो ये धीरे 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 इसको रोकने वाली शक्ति, मतलब नैतिक तत्व आपके अंदर जब आए, सोच समझ, जो भौतिक इंद्रियों को यूं ही नहीं, तो इसका उदाहरण गीता देती है कछुए के रूप में, कि कछुआ जैसे अपने अंगों को अपने अंदर खींच लेता है, वैसे ही जो विवेकी पुरुष है, जो योगी है, वो अपनी बहिर्गामी जो इंद्रियां हैं उसको अपने अंदर समाहित कर लेता है। हम इसको किस तरीके से कहें, हम सारे जीवन को माँ के रूप में, और इंद्रियां अगर अपने तरीके से भागें तो उसको हम कहें माँ ये क्या है, फिर हम उस तरीके से, मतलब उसके ऊपर लगाम लगाने का आपके पास क्या है। मोटी बात तो ये है। तो इसके अंदर भौतिक तत्व आपका, जिसकी एनर्जी आप इन तरीकों से डिसिपेट कर रहे हो, वो अगर कोई पीछे आपके रोक नहीं हो ये, और वो आप धीरे धीरे पाएंगे कि एक स्तर तक, अब आपके जो स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, ये खाने वगैरह के ऊपर कंट्रोल करते हैं, पर एक सीमा तक कर सकते हैं, एक सीमा तक कर सकते हैं। उसके बाद क्योंकि और डीपर कोई विचार नहीं है, तो उनका बांध, अगर बांध कहें भी, तो बस इतने भैया मेरे को तो इतनी ही बांध की जरूरत है, तो उससे कोई एनर्जी नहीं होगी, उससे आप कोई टरबाइन चला लोगे, टरबाइन नहीं चलेगा उनके बांध से। और उतनी एनर्जी जितनी उनके स्पोर्ट्स के लिए जरूरी है, या मेरे व्यापार के लिए जरूरी है, या मेरे इसके लिए जरूरी है। मैं फिल्मों में काम कर रहा हूँ साहब, मेरे को जरूरी है, मेरे मैं डाइटिशियन भी रखता हूँ, ये भी रखता हूँ, वो भी रखता हूँ। मैं सुबह उठ के एक्सरसाइज भी करता हूँ, तो इससे कोई अध्यात्म में उत्कर्षण थोड़ी हो गया। हाँ, वो हेल्थ ठीक रख लेंगे, अपने आप को मेंटेन कर लेंगे। राजनीति के अंदर देखो आप, कैसे सारे दिन दौड़ धूप, बेचारे को खाना नहीं मिलता, नींद नहीं मिलती, सारे दिन इधर उधर करते रहेंगे। तो इससे कोई अध्यात्म में उत्कर्षण थोड़ी हो गया, भौतिक तो टूट जाता है उसके अंदर, और वाइटल उसको चलाती रहती है। यह ब्रह्मचर्य का तात्विक सिद्धांत है, ये फंडामेंटल, ये प्रिंसिपल है ब्रह्मचर्य का, कि आप अपनी एनर्जीज डिसिपेट न करो, क्योंकि हम जो हैं वो प्रतिष्ठा हैं, कारण पीछे है। तो भौतिक तत्व का उत्कर्षण अध्यात्म में, मतलब आप लोअर को ऊपर तक सब्लिमेट कर देते हो, तो इससे क्या होगा, सम्मिलन से वह शक्ति, जब आप भौतिक को ऊपर उठा ले जाते हो, भाई आप करके देख लो ना, आप जिन जिन चीजों में अपनी एनर्जी व्यर्थ कर रहे हो, विचार से तो नहीं रोक सकते। अगर भीतर कोई चीज न हो, मैंने तो उदाहरण दे दिया आपको, अपने शब्दों पे कंट्रोल करता है एक पॉलिटिशियन, कहता नहीं यार ऐसे नहीं कह सकते, उसका मुद्दा बड़ा लिमिटेड है, पर जितना वो सफल तरीके से कर पाता है, उतना उसको लाभ मिल ही जाता है। तो ऐसा तो आप जगत में देख ही रहे हो, जितनी एनर्जी आप बचाते हो, जितना आप उसको एनर्जी को फोकस करते हो और चैनलाइज करते हो, डांस में करोगे, व्यापार में करोगे, जीवन में करोगे, कहाँ करते हो आप, उतना आप उस फील्ड के अंदर सफल हो पाते हो। बस उतनी, अध्यात्म में उत्कर्षण नहीं हो रहा, भौतिक का खाली वाइटल में थोड़ा बहुत उत्कर्षण आप कर रहे हो, बुद्धि में भी नहीं कर रहे। इसीलिए जो उसके रूप पैदा होते हैं, वो वाइटलिस्टिक तरीके के होते हैं। आप जितने भी ये रियलिटी शोज देख रहे हो, कैसे कैसे डांस, छोटे छोटे बच्चे कैसी कैसी चीजें नहीं कर बैठते, और उसमें कोई सबलाइन चीज नहीं निकल के आती उन डांसेस के अंदर से, फिर भी एक तामसिक व्यक्ति है वो तो उठता ही नहीं है। तो भौतिक तत्व का या भौतिक शक्ति का धीरे धीरे जब उसको उठाते हो आप, तो दोनों के सम्मिलन से वह शक्ति जो ब्रह्म या आत्मा से निसृत होती है, ब्रह्म से निकलती है शक्ति, वह शक्ति जो ब्रह्म या आत्मा से निसृत होकर भौतिक तत्व को उत्पन्न करती है, क्योंकि ये भौतिक तत्व अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं है, उत्पन्न तो उसी शक्ति ने किया है। जैसे ही आप उसका संग्रहण करते हो, उसको रोकते हो, संचित करते हो, इसमें वृद्धि हो जाती है, वृद्धि को प्राप्त होती है और स्वयं को चरितार्थ करती है। आपके माध्यम से जो आत्मा की शक्ति है, ब्रह्म की शक्ति है, वो एक्सप्रेस करना विचारों के माध्यम से, भावनाओं के माध्यम से, कर्म के माध्यम से तब कर सकते हो। अभी तो उन मॉन्यूमेंट्स के सामने भी खड़े होते हो,
तो बुद्धि की समझ में नहीं आती कि आज की टेक्नोलॉजी तो उसको क्रिएट कर नहीं सकती, एक मंत्र नहीं क्रिएट कर सकती, एक शास्त्र क्रिएट नहीं कर सकती, कोई चीज नहीं कर सकती। क्रिएशन बोल के क्या क्रिएशन है? नया नया क्या क्रिएशन है? क्योंकि क्रिएट तो आत्मा करती है। अभी तो ये रिपीट भी नहीं कर पा रहे, अभी तो डाउनग्रेडिंग है। यह ब्रह्मचर्य का तात्विक सिद्धांत है कि भौतिक को अध्यात्म में उत्कर्षण करना। यहां तक कोई बात है क्या? नहीं भैया। 10 बज गए, अब इसके आगे तो नहीं चलेंगे अपन। आपको कुछ कुछ आइडिया आ रहा है कि मतलब ये तो एक बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर और एक्चुअल आइडिया भी चीज आ है ये। रहा है, हाँ। हैं? आइडिया भी आ रहा है, और आप जैसे बता रहे हो उससे एक तरीका भी मिल रहा है कि इसको प्रैक्टिस में कैसे लिया जा सकता है। हम्म। ये बातें अगर शिक्षा में नहीं आए, करते रहो बातें, क्या क्या उसमें कुछ निष्कर्ष तो निकलना नहीं। हमने नई शिक्षा पद्धति करी, अरे तो तेरी एनर्जी का स्रोत तो ये वाला है। एनर्जी तो तेरे को भोजन से या वाइटल इंटरचेंज से मिल रही है, इसमें तू क्या कर सकता है? तेरे को तो बहुत थोड़ी एनर्जी मिल रही है। पहले तो एनर्जी का स्रोत ये, फिर धारण क्षमता नहीं है, बांध भी तो कच्चा है। अरे पीछे से मेरे को पानी भी धीरे धीरे आ रहा है, तो वो यहाँ पहुंचते पहुंचते तो सीप इन कर जा रहा है। वो तो धीरे अगर पानी चलेगा, जैसे पाइप में से बूंद 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 चल रहा है, 24 घंटे भी चल रहा है, तो यहां तक तो नहीं पहुंचेगा, मिट्टी चूस जाएगी उसको। तो पहले तो धारण हमको मिल ही नहीं रहा, स्रोत भी कमजोर है, तो धारण क्षमता, और जो स्रोत है वो भी इम्प्योर है। ऐसे में कहे हम साधना कर लेंगे यार, तैयार कर पहले आधार को। इसीलिए इन्होंने कहा ब्रह्मचर्य का अभ्यास, पहली चीज अगर राष्ट्रीय भवन को खड़ा करना है, आधार सुदृढ़ चाहिए। ये तत्व तब भी उतना ही था, आज भी उतना ही आवश्यक है। अगर जीवन में कुछ भी अच्छा करना चाहते हो, तुरंत कस दो इस चीज को अपने ऊपर। एनर्जी हम अगर डिसिपेट कर रहे हैं किसी भी चीज में, तो अच्छी चीज की आशा नहीं कर सकते। एनर्जी नहीं बचेगी आपके अंदर, करोगे कैसे? आप अगर थक के आ गए, अब उसमें कहो लो सावित्री पढ़ लेते हैं, कहाँ किसकी सावित्री पढ़ लोगे? नींद आएगी उसके अंदर। और अगर जबरदस्ती बैठ भी गए, कितने सत्र हैं जो वास्तव में उसके अंदर पूरा अपने आप को दे पाते हैं या उस चीज में जा पाते हैं? मैं तो नहीं देखता। हाँ, उसमें अगर ये कहा जाए इसमें परिणाम मिलेगा, ये ध्यान की पद्धतियों से ये परिणाम मिल जाएगा, हेल्थ वाली में ये परिणाम मिल जाएगा, तो भागे भागे चले जाओगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। पर वो डीपर कोई चीज हो, उसमें पता ही नहीं है ना बोल क्या रहे हैं, ऐसे में नींद आ जाएगी। एनर्जी नहीं है अपने आप को अवेक रखने की, अटेंटिव रखने की, उन विजुअलाइजेशंस के अंदर जाने की, विचार करने की, कल्पना करने की, उस पे अपने जीवन को उतारने की, जजमेंट करने की, है ही नहीं। ऑब्जर्वेशन की ये कैपेसिटीज ही खत्म है हमारी। ऑब्जर्व ही नहीं कर पा रहे कि संसार में ये चीजें, उसके निष्कर्ष तक ही नहीं ला पा रहे। साफ साफ निष्कर्ष है, हम कह रहे पर देखो ये कुरीति है संसार के अंदर। अरे यार तू बात क्या कर रहा है? हम कह रहे हैं जड़ को अगर काटोगे तो ये पत्ते, देखो ये पत्ता इस रंग का हो गया, ये पत्ता, अरे डिस्कशन क्या कर रहे हो तुम? यहाँ जड़ें काटने के लग रहे, आप कह रहे हो पत्तों की बात है। समझ ही नहीं आ रही है आपको। इनफैक्ट यही नजर नहीं आ रहा कि पत्ते सूख रहे हैं, आप तो कोशिश कर रहे हो इसमें एआई लगा दो। लोग जो कंपनीज में लेट आ रहे हैं, बायोमेट्रिक लगा दो, एआई जो है ना वो कर लेगी। फिर इससे, अरे ये कोई सब्स्टिट्यूट है क्या इस चीज का? और हम समझ ही नहीं पा रहे कि इसमें हमारा डिलीवरेंस नहीं है, इस पद्धति के अंदर। ये तो और भारी बना देगी। इसी जो इतना भारी ऑलरेडी हो चुका, आप कह रहे हो मनुष्य तो इसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। ये तो हम सारे समझ चुके कि मनुष्य तो करप्शन को कंट्रोल नहीं कर सकता, मशीन कर देगी। ये तो हम सारे ही अब मान बैठे कि सामने मनुष्य नहीं है। इंटरनेट के ऊपर आपने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए भैया, सामने कोई न आप उसको कोई ब्राइब दे सकते हो, न कोई करप्शन हो सकता। मनुष्य का सब्स्टिट्यूट मनुष्य जो मशीन। अरे यार कैसे हो सकता है ये? चेतना लेके आओगे तो है। ये बात यूनिवर्सली सारे यही कह रहे हैं, और फिर कह रहे हैं मनुष्य जाति प्रसन्न हो जाएगी। चेतना में जाके नहीं, मशीन उसको प्रसन्न कर देगी, डिलीवरेंस मशीन से हो जाएगी।
फंडामेंटली गलत बात है ये, पर हम भी कोई सा भी इसके लिए तैयार ही नहीं है अभी, विचार ही नहीं है। ये एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है। अब इसमें लोग और सत्र ऑर्गेनाइज भी करें तो क्या आश्चर्य है कि कोई निष्कर्ष नहीं निकल के आता। ये वाली बात तो करते नहीं। किसी को कोई बात है इसमें? प्रणाम स्वामी जी और सभी को प्रणाम। मुझे ये पूछना है, ये इंद्रियों को लगाम लगाने की प्रायोगिक विधि क्या है? जो पहले करते थे वो तो सारा फोकस गुरु के ऊपर था। पहले जो गुरु की परंपरा थी उसके अंदर तो उनका ये था कि गुरु का शब्द है वो फाइनल है। अब इंद्रियां कुछ भी करते रहो, आपकी ओबीडियंस इतनी जबरदस्त है गुरु के प्रति, इंद्रियों को ज्यादा चांस मिला ही नहीं। अब जो है हम लगाम नहीं लगा रहे। अब तो तुरंत के अंदर ये है कि डिजायर है, मेरे को ये चीज मिल जाए, तो उसके लिए अगर मेरे को आईएएस की परीक्षा देनी है या एग्जाम पास करना है तो मैं कह रहा हूँ भैया इतनी देर तो मेरे को ये भोजन करना है, ये करना है। वो भी कोई कंट्रोल नहीं हुआ इंद्रियों का। वो तो खाली ये है कि मेरे को ये प्राप्त करने के लिए इन चीजों की आवश्यकता है। इसका एकमात्र तरीका, अगर आपके अंदर कोई डीपर कोई चीज हो, आप किसी हायर एफर्ट के लिए अपने आप को देते हो, आपके कोई गुरु हो, गुरु के लिए आप अपने आप को ऑफर करते हो, समर्पित करते हो, मतलब जब तक आपके अंदर डीपर कोई चीज नहीं आती, हायर कोई फैकल्टी नहीं आती, इनके ऊपर लगाम नहीं लगाई जा सकती। थोड़ा बहुत हेल्प आपको आपका जो बुद्धि है, जो इंटेलिजेंट विल है, वो आपको थोड़ी हेल्प कर देगी कि जीवन के अंदर जो आप बिल्कुल अनरिस्ट्रेंट तरीके से अपनी इंद्रियों की सेटिस्फैक्शन के पीछे लग रहे, तो कुछ कंट्रोल कर देगी। नहीं, गलत बात है ये। तो उसमें समाज में सबसे पहले इसको कंट्रोल करने के लिए है आपके जो कोड ऑफ, आपके ये जो दंड विधान है ना समाज के अंदर, कि भाई ये पीनल कोड जो ये है, इसमें ये धारा लग जाएगी तो मनुष्य जाति एक थोड़ा कि नहीं भैया ये काम नहीं करेंगे। पर उसके बाद में एक दूसरा कोड हमारे ऊपर, एस्थेटिक कोड। आपके पास एक बच्चा भूख से मर गया, आपको न्यायपालिका तो दंड नहीं दे सकती कि इसको जेल में बंद कर दो, क्योंकि एक बच्चा इनके पास, अरे भैया मैंने खरीदी है ब्रेड, मेरी मैं खा रहा हूं, इसके लिए कोई भी मेरे को दंड नहीं दे सकता। पर एस्थेटिक कोड मेरे को जरूर ये कहेगा कि तुमने इसको एस्थेटिक कोड को ऑफेंड किया है, गलत बात है ये। बच्चा तुम्हारे पास बैठा था, आज कोई भी कैसा भी हो, एक रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी, इसको ऑफेंड नहीं कर सकते आप। इसलिए ह्यूमन राइट्स इतना ज्यादा प्रेवलेंट है कि नहीं भैया ये तुमने गलत कर दिया। ये जो ये आके होस्टेजेस इन्होंने बनाए, ये गलत कर दिया इन्होंने, तुम गलत कर रहे हो, ह्यूमन राइट्स। आध्यात्मिक व्यक्ति भी इस चीज को नहीं कहेगा कि ह्यूमन राइट्स को वायलेट करना चाहिए। वो आत्मा की बातें कहेगा, पर ह्यूमन राइट्स तो फिर भी नो, ये नहीं कर सकते। तो ये धीरे धीरे डीपर कोड्स ऑफ कंडक्ट जब आप पे लागू होते हैं, ये संस्कृति ने यही किया। रिलेटिव धर्म, धर्म का निरूपण कर दिया आपके ऊपर कि तेरा धर्म ये है, वैद्य का धर्म ये है, ब्राह्मण का धर्म ये है, क्षत्रिय का धर्म ये है। जैसे ही आप धर्म का निरूपण करते हो, आप लोअर आपकी चीजों में नहीं जा सकते। गृहस्थ का धर्म ये है, आप इतना ये करोगे, ये करोगे, ये करोगे, तो सारे समय आप ये देखिए, एक तो राइट सही चीज क्या है, जैसे ही आपके ये विचार आता है तो आपकी इंद्रियों पे लगाम लग जाती है। आप साइकोलॉजिकली फील करके देखो, आपके जीभ तो कोई चीज को देख के, आप कोई रेस्टोरेंट के सामने से निकले, यार बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, तुरंत अगर आपके ये विचार आए सही चीज क्या है, तो आप तुरंत उसके ऊपर लगाम लगाएंगे। तो पहली चीज आपके पास जो आपके हाथ में है, वो है आपकी इंटेलिजेंट विल। गीता इसी से शुरू करती है, योगा ऑफ द इंटेलिजेंट विल, बुद्धि योग, बुद्धि से शुरू करती है। पर बुद्धि भी जब तक आपके कोई जीवन में उद्देश्य नहीं है, तो बुद्धि कंट्रोल कैसे करेगी? वो इतना भर कह सकती है, यार तूने अभी थोड़ी देर पहले खाना खाया था, अब और खा रहा है, तो कितनी बुरी बात है।
एस्थेटिक्स के ऊपर तो आप उसको कंट्रोल कर लोगे, एथिक्स के ऊपर कंट्रोल कर लोगे, पर उससे ज्यादा तो नहीं कर पाओगे। जब तक कोई डीपर एम आपके जीवन में नहीं होगा, तो वो ही एकमात्र आके आपकी जो इंद्रियां हैं उसको कंट्रोल कर सकता है। बुद्धि से काफी कुछ शुरू में कंट्रोल कर सकते हो, पर बुद्धि एक एक लिमिट तक ही जा सकती है, उसके बाद बुद्धि की सीमा खत्म हो जाती है। उसके बाद तो हायर पावर कोई आएगी, आपकी आत्मा की शक्ति आएगी, वो कंट्रोल कर सकती है, नहीं तो कंट्रोल नहीं की जा सकती। तो क्या हमारी जो इंटेलिजेंट विल है और जो यूनिवर्सल विजडम है, उनका रोज सम्मेलन होता है साधक के जीवन में, कि वो अपने तल पे रहती है और साधक अपने तल पे रहता है? डिपेंड करता है वो कितना ओपन है उसके प्रति। जैसे बच्चा नेचुरली एनर्जीज के प्रति खुला रहता है, इसलिए बच्चे के अंदर बहुत एनर्जी होती है, नेचुरली एनर्जी है उसके अंदर। धीरे धीरे हम ग्रो करते हैं, मेंटेलिटी उसके अंदर बीच बीच के अंदर, तो आपके सेंसेशंस के अंदर कोई आपके नजदीकी व्यक्ति है, उसके साथ कोई मिसहैप हो गया, तो आपकी एनर्जी कितनी, आपके बेटे के साथ कोई ऐसी घटना घट गई, सारी एनर्जी खत्म, आदमी पागल तक भी हो जाता है। भौतिक तरीके से आपके साथ तो कुछ घटा नहीं, पर आपके उसके साथ जितना क्लोज कनेक्शन था, उसने आपकी सारी एनर्जी को देखो क्या किया। तो हम यूनिवर्सल एनर्जी के आधार हैं, और कोई एनर्जी है ही नहीं। भौतिक तरीके से भी एनर्जी क्या है हमारे अंदर, सूरज से मिलती है। जितना भी भोजन हम ग्रहण कर रहे हैं डायरेक्टली, हम तो प्रोड्यूसर्स हैं नहीं फूड के। आइदर तो हम वेजिटेबल किंगडम से लेते हैं, या फिर बाद के अंदर अगर पशुओं से लेते हैं तो वो भी उसी से। अल्टीमेटली तो हमारा स्रोत है वेजिटेबल किंगडम, और वो लेता है सूर्य से। तो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है सूर्य से। तो अगर किसी को ये पता हो कि मैं सीधे एनर्जी कैसे ले सकता हूं, तो वो इतना जो जो इनडायरेक्ट तरीके के हैं, इतना स्टफ उसको लेने की जरूरत ही नहीं है। अपने आप को इतना भारी करने की जरूरत नहीं है, हम इतना मैटर को एसिमिलेट करें, फिर उसको वेस्ट मटेरियल उसको फेंकें, जरूरत ही नहीं है। बहुत लोग ऐसे हैं, हजारों लोग ऐसे हैं धरती के ऊपर जो कुछ भी नहीं खाते, सीध वो भी ले ही रहे हैं एनर्जी, अपने अपने तरीके से सब एनर्जी ले रहे हैं। तो तरीका ये है, ये सीखने का कि हम और सटल एनर्जी के प्रति कैसे खुलें। सब प्रयास इसी का है पूरे विश्व में, कि हम और सटलर एनर्जी को कैसे अपने थ्रू ऑपरेट करवाएं। अतिमानस भी आके और क्या करेगा, अभी हमारा शरीर जो है वो प्रॉपर रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा आत्मा को, इसलिए आउटग्रो, मतलब ये बुढ़ा हो जाता है और हो जाता है। सुप्रामेंटल क्या करेगा, भौतिक तत्व भी जड़ तत्व भी है, इतना ज्यादा ट्रांसपेरेंट होगा आत्मा की चीज के प्रति, मृत्यु की जरूरत ही नहीं है, डिवाइन बॉडी हो जाएगी। तो सारा प्रयास इसका है कि हम फाइनल एनर्जी को कैसे उसके प्रति खुलें, उनके अंदर, उनको अपने अंदर धारण करें। हम यूनिवर्सल एनर्जी के पार्ट हैं ऑलरेडी, हम सब। इसीलिए तो एक दूसरे से विचार लेते हैं, एक दूसरे से भावनाएं लेते हैं, एक दूसरे से क्रोध, पैशन, सारी चीजें शेयर करते हैं। इसीलिए करते हैं, नहीं तो कैसे करते। मेरे माध्यम से आपके पास कोई चीज गई, शब्दों के माध्यम से गई, शब्दों के अंदर कोई विचार था, आपने सर्टेन तरीके से लिया, आपने कैसे उसको एसिमिलेट किया होगा, आपका अपने बीइंग का ये विचार कितना पार्ट बना होगा। तो मतलब एक फ्लो तो हुआ ही है सारी चर्चा परिचर्चा से, और इसकी कोई लिमिट नहीं है। ये कितना हो सकता है आपके साथ, इसकी क्या लिमिट है, ये तो अनंत है। आप चार बैठे हैं, मैं इसको खुद कितना कर सकता हूं, ये कोई लिमिट थोड़ी है। हम इसको प्रैक्टिस करें तो हम इसको और इसको अपने अंदर धारण कर सकते हैं, हम इसके आधार बन सकते हैं। सभी जितने भी यहाँ हैं, कोई भी यूनिवर्सल एनर्जी के अलावा तो कोई है ही नहीं कोई चीज। वो ही अपने आप को इंडिविजुअल्स के रूप में, हमारे रूप में, हम प्रतिष्ठा हैं उसी की, वो कारण है। ठीक है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और ये सेशन का विसर्जन होने से पहले इस सेशन पे आधारित अगर कोई प्रायोगिक
चीज करनी है हमें स्वाध्याय में, तो उसके ऊपर मार्गदर्शन करे कि ये हफ्ते में हमें ये सूत्र को प्रयोग में लाना है जीवन में। जिन विचारों को हमने कहा है उस तरीके से विश्व के ऊपर एक बार दृष्टिपात करो कि कहाँ कड़ियां चूक रही हैं। आज सारा प्रयास इससे विपरीत है, ब्रह्मचर्य से उल्टा प्रयास चल रहा है। मूवीज इस तरीके की बनाई जा रही हैं, ऐसे डॉक्टर्स ला के बिठा देते हैं, वो कह रहे हैं हेल्दी प्रैक्टिस है। अरे किसकी हेल्दी प्रैक्टिस है ये? आप अपना सर्वनाश कर रहे हैं, आप अपनी स्पिरिचुअल जो संभावनाएं उनका सर्वनाश कर रहे हैं। ये करने के काम है कोई? ये चीजें पहले आत्मसात की जाएं। अगर आप इसको वास्तव में आत्मसात करते हैं, ऑटोमेटिकली आपके माध्यम से, आपके वाइब्रेशन से, क्योंकि आप स्वयं एक प्रतिष्ठा है या एक एक कड़ी है इस यूनिवर्सल चीज की, तो मैं आगे क्या करूं? अगर मेरे पास पूरी इलेक्ट्रिसिटी आ गई, ऑटोमेटिकली सामने पास हो जाएगी। ये काम यदि आप विचार के स्तर के ऊपर, और इससे पहले की जो जो इसकी कड़ियां रही, आज ये 5वीं या 6ठी क्लास है, और भारतीय संस्कृति के विषय में हम काफी लंबे समय से चर्चा करते आए हैं। आप जिस भी लिंक से जुड़े हैं वो आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे। वो भारतीय संस्कृति की चर्चा आप देखिए। इसको जब आप आत्मसात करेंगे, आपको स्वयं ही दिशा निर्देश आपकी अंतरात्मा दे देगी कि आपको जीवन में क्या करना चाहिए। जैसे ही आप इसको इसके सामने आते हैं, आपको और स्वयं ही आपके अंदर से दिशा निर्देश मिल जाएंगे कि जीवन में क्या करना चाहिए। आपको सामने से की आवश्यकता ही नहीं है। आपको तो ये लगेगा ये ही करने लायक काम है। तो पहले तो आप अपने जीवन में उतारेंगे, और फिर बाद में जहां भी भाई आप एक समाज का अंग है, जहां भी जितना भी आपका क्षेत्र है, प्रभाव क्षेत्र है, उसमें इन विचारों को प्रसारित करेंगे। आपको स्वयं ही दिशा निर्देश कि मेरे को ये करना चाहिए। अगर मैं खुद ही उस विचार से भावित नहीं हूं, तो आप लोगों से मैं चर्चा भी कैसे कर सकता हूं? तो जब आप में ये विचार आ जाएगा, तो आप इस विचार को स्वयं ही दूसरों के पास, आपके पास कोई भी होगा वो आपके स्पंदन से प्रभावित होगा। आप जिस जगह रहेंगे वो आपसे प्रभावित होंगे। आपको बिना शब्द कहे भी ये काम होगा, और एक्टिवली करेंगे उसका तो कहना ही क्या। तो पहले तो इन विचारों को आत्मसात करना, पहली चीज ये। जी, धन्यवाद, बहुत बहुत ये धन्यवाद। टेक्स्ट टेक्स्ट आपके पास है? नहीं, मैं इसे किताब के रूप में चाहूंगी, अगर अवेलेबल है तो। हाँ, आपका एड्रेस भेज दीजिए, हम आपको भेज देंगे। जी बिल्कुल। ठीक है विवेक, यहाँ विराम देते हैं। देविका जी। हाँ जी, ठीक है पंकज भाई। जय श्री राम। जय जय श्री जय श्री श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।